Let's do question number 12th of exercise 10.3, that is mensuration. Question number 12th is how many tiles whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively will be needed to fit in a rectangular region. वो कह रहा है कितनी टाइल्स नीड है, जिस टाइल्स की हमें डायमेंशन दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, इतने डायमेंशन की कितनी टाइल्स नीडेड हैं एक रेक्टेंगुलर रीजन में लगाने के लिए, जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है फर्स्ट पार्ट में 100 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर और सेकेंड पार्ट में 70 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल लेंगे कि कितनी टाइल्स नीडेड है। तो हम रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं। अब आप देखेंगे लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो लेंथ हमारी छोटी है ब्रेथ से, तो हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड कैसा होगा, ऐसा, राइट। और इसमें टाइल्स लगी हुई हैं, तो टाइल्स ये आ गई, राइट। अब हमें रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशन दे रखी है, लेंथ दे रखी है हमें 100 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है हमें 144 सेंटीमीटर, राइट। और टाइल्स की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, कितनी टाइल्स नीडेड होंगी। जब भी हमें कोई भी चीज़ ऐसे निकालनी होती है कितनी टाइल्स नीडेड होंगी, या जब भी हमें नंबर्स निकालने होते हैं तो हम पहले बड़े का एरिया निकालते हैं, फिर छोटे का एरिया निकालते हैं और बड़े के एरिए को छोटे के एरिए से डिवाइड कर देते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहले हम बड़े का एरिया दैट इज रेक्टेंगुलर रीजन के लिए लेंथ और ब्रेथ लिख लेते हैं। तो लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन दे रखा है दैट इज 100 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है हमें, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन दे रखी है दैट इज 144 सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन जो कितना आएगा, दैट इज हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ थी 100 और ब्रेथ था 144, तो ये कितनी आ गई 144 एज इट इज़ और 2 जीरोस लग जाएगी। हमें कॉन्सेप्ट पता है 100 का मल्टीप्लाई करने का, और क्योंकि यूनिट्स स्क्वायर यूनिट होती है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया इस बड़े पार्ट का, राइट। अब हमें टाइल का एरिया निकालना है, एक टाइल का, राइट। तो टाइल के लिए हमारी लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ टाइल दे रखी है दैट इज 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ टाइल दे रखी है, ब्रेथ ऑफ टाइल दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हमारी टाइल का कितना एरिया है वो निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ वन टाइल निकाल लेंगे दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ थी हमारी 12 और ब्रेथ थी 5, तो ये कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि यूनिट स्क्वायर में होती है। अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है कि कितनी टाइल्स लगेंगी इस रेक्टेंगुलर रीजन में। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन को डिवाइड कर देंगे किससे, एरिया ऑफ वन टाइल से। जितना एक टाइल में एरिया लग रहा है उसको उससे डिवाइड कर देंगे इस बड़े रेक्टेंगुलर रीजन के एरिया को, तो हमें ये पता चल जाएगा इसमें कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी। तो ये आ गया एरिया ऑफ बिग रीजन था 14400 और एरिया ऑफ वन टाइल का था एरिया 60। तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 1 6, 6 2 12 एंड 24, 6 4 24 एंड 0। तो हमें पता चल गया कि कितनी टाइल्स लगेंगी इसमें, 240 टाइल्स लगेंगी इस डायमेंशन की इस पूरे एरिया में। आंसर। लेट्स डू बी पार्ट नाउ। अब बी पार्ट में कह रहा है 70 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट में 70 सेंटीमीटर लेंथ है और 36 सेंटीमीटर ब्रेथ है। तो बी पार्ट लिख लेते हैं,
बी पार्ट है हमारा 70 सेंटीमीटर हमारी लेंथ है और 36 सेंटीमीटर हमारी ब्रेथ है, और हमें उसमें फिर से टाइल लगानी है जिसकी हमें पता है कितना एरिया आया था, 60 सेंटीमीटर आया था। सेम टाइल लगेगी जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी, ये 12 है और ये 5 सेंटीमीटर है, राइट। तो हम सबसे पहले जो हम फर्स्ट पार्ट में एरिया निकाल के आए हैं टाइल का, एरिया ऑफ वन टाइल, वो लिख लेते हैं। दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे। एरिया ऑफ वन टाइल आया था हमारा, दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है रेक्टेंगुलर रीजन की, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन दे रखा है हमें, दैट इज 70 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन दे रखा है 36 सेंटीमीटर, राइट। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन आ गया हमारा, क्योंकि रेक्टेंगल की शेप में है इसलिए लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों डायमेंशंस अलग अलग हैं इसलिए हमें पता चला रेक्टेंगल है, और इस यहाँ पे भी लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर रीजन। अब लेंथ थी 70 और ब्रेथ थी 36, तो कितना आ गया, 0 एज इट इज। 7 6 are 42, 4 कैरी, 7 3 are 21 प्लस 4 is 25, और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेंगी, नंबर ऑफ टाइल्स हम बड़े के एरिया को, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन को छोटे के एरिया से डिवाइड करेंगे, तो रेक्टेंगुलर रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन आया 2520, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन आया 2520 और एरिया ऑफ वन टाइल आया था 60, तो डिवाइड कर देंगे, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 गया, 6 1 से 6, 6 4 24 एंड 6 2 12, तो कितनी आ गई हमारी टाइल्स, दैट इज 42। हमारे इस रेक्टेंगुलर रीजन में 42 टाइल्स लगेंगी, इज द आंसर।